हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। साथियों, हमने जो नया लेसन स्टार्ट किया हुआ है वो किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। पहली क्लास में हमने ब्याज ज्ञात करना सीखा था। अब हमारा जो टाइप नंबर सेकंड चल रहा है उसमें हम क्या सीख रहे हैं, मूलधन ज्ञात करना। पिछली क्लास में हमने 9 प्रश्न तक कर लिए थे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 10। ये जो 10वां नंबर प्रश्न हम करा रहे हैं, टाइप नंबर सेकंड का प्रश्न चल रहा है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर जाएं, वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस जो पीडीएफ है इसमें स्पेशल दिल्ली पुलिस, रेलवे और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमने ऐड किए हुए, उन्हीं को हम यहाँ आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 10। एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों में 16.25% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपये कम है तो मूलधन बताओ। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है और जो हमारा टाइप चल रहा है, टाइप नंबर 2 से ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन का मेथड मैंने आपको बताया था, हम इसको बेसिक से भी करते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। लेकिन बेसिक से तो हम कर ही लेंगे, PRT/100 SI बराबर मूलधन दर इंटू समय अपॉन 100, उससे हम इसको कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम जो दूसरा तरीके से कर रहे हैं प्रश्नों को, उसी मेथड से हम आपको करते हैं। देखिए हमारे पास इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए टाइम दिया हुआ है हमें 4 वर्ष और यहाँ हमें जो रेट दिया हुआ है 16.25%, और जो हमें ये क्या दिया हुआ है, मूलधन है जो साधारण ब्याज से कम है। ठीक है, यानी कि इनका क्या दिया हुआ है, डिफरेंस किसका, प्रिंसिपल का और एसआई का। जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें, 12,600। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए अब मैंने माना कि हमारे पास मूलधन पता नहीं है, हमने मूलधन कितना माना, 100 रुपये। अब देखिए अगर हम मूलधन 100 मानते हैं तो हमारी जो रेट होती है, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है एसआई, वो कितना हो जाता है, दर इंटू समय। दर कितनी है, 16.25, और जो हमारी टाइम है यानी कि दर इंटू समय कितना है, 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 चौके 64 और 1 65, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितना है, 65, मूलधन कितना है, 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 35। यहाँ हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है प्यारे साथियों, 35, और प्रश्न में जो हमें इनका डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है, 12,600, यानी कि 35 है जो किसकी वैल्यू है, 12,600 की। ठीक है, तो इसका अगर हम इसमें भाग देते तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें मूलधन चाहिए तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 और 7 8 56, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे 20 बार। ठीक है, 18 दूनी 36, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो कितना है, 36,000 रुपये। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उन्हें एक साइड हम लिख लेंगे। अब हमने हमारा मूलधन माना 100, अगर हम मूलधन 100 मानते हैं तो ब्याज हमारा दर इंटू समय ही होता है, यानी कि हमारा ब्याज कितना आ गया, 65। जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है, 35, प्रश्न में कितना कम है, 12,600, यानी कि 12,600 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 35। हमें मूलधन चाहिए था तो 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 11 नंबर। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे और आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर रहे होंगे।
अगर इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ। ये था प्रश्न नंबर 10। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 11। देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 500 रुपये अधिक है, तो मूलधन बताओ। ये हमारा प्रश्न नंबर 11 की कोई निश्चित धनराशि है जिस पर 6% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, जो कितना अंतर है उनका डिफरेंस 500। ठीक है, तो हमें बताया, पूछा गया है कि क्या बताओ, मूलधन बताओ। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। अब हमें ना तो इसमें क्या है, मूलधन का पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल जो मूलधन है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, जब हम मूलधन को 100 रुपये मानते हैं तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो क्या हो जाता है, दर इंटू समय। अब हमारा जो कंडीशन फर्स्ट है, इसमें देखिए साधारण ब्याज दर कितनी है, 6% और समय कितना है, 5 वर्ष, तो कितना ब्याज आएगा, 30 रुपये। अब जो कंडीशन नंबर सेकंड है कि 5% की दर है और 5 वर्ष का ही ब्याज है, तब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में ऐसा ही 5% की दर है और 5 साल का साधारण ब्याज है, कितना ब्याज हो जाएगा, 25। मूलधन माना 100। ये है हमारा केस फर्स्ट और ये है केस सेकंड, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। पहली कंडीशन में कहा है कि 6% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज 30 रुपये होगा। सेकंड कंडीशन में कहा है कि 5% की दर और 5 वर्ष का ही ब्याज कितने होगा, 25। अब ये हम कब मानते हैं, जब हमने मूलधन 100 माना है तो ब्याज क्या हो जाएगा, दर इंटू समय, रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इसमें ये जो डिफरेंस है इनका, ये कितना है, 5। यानी कि अगर दर 6% है तो और 5 साल का समय है तो ब्याज कितना मिलेगा, 30 रुपये। दर 5% है, समय भी 5 वर्ष है, तो कितना ब्याज मिलेगा, 25। यानी कि प्रश्न में जो डिफरेंस है वो कितना है, 500। हमारे पास डिफरेंस कितना है, 5 की वैल्यू कितनी है, 500, और हमें क्या चाहिए, मूलधन 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 10,000। और यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 12 नंबर। देखिए, तो ये प्रश्न जो अभी मैंने आपको कराया 11 नंबर, ये प्यारे साथियों ये हमारा आया था ग्रुप डी में, जो अभी वैकेंसी हुई थी, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए, प्रश्न नंबर था 12। देखिए, कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि 5 वर्ष में 10,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाती है। एक धनराशि है जो 5 वर्ष में 10,000 रुपये और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाती है, तो दर बताओ।
ठीक है। कोई धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मिलाकर कितना हो जाती है? 10,000 रुपये। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 10,800 रुपये। अब इस प्रश्न में ना तो हमें मूलधन पता है और ना ही हमें दर पता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे वो देखिए। इसका सॉल्यूशन, इसमें लॉजिक सी बात है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे तो देखिए कैसे। मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मूलधन है और उस मूलधन पर 7 साल का जो साधारण ब्याज है वो अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे कितना अमाउंट प्राप्त होगा? 10,800 रुपये। 10,800 रुपये। इसी प्रकार मैं कहूँ कि मूलधन है और उसमें मेरे पास 5 साल का जो साधारण ब्याज है, ऐसा ही अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आएगा? 10,000 रुपये। मूलधन में 7 साल का साधारण ब्याज जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? 10,800। मूलधन में 5 साल का साधारण ब्याज जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 10,000। यहाँ से हम देखिए चिन्ह चेंज कर देते हैं, यानी कि इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएगा। 2 साल का जो हमारा साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 800 रुपये। तो 1 साल का अगर साधारण ब्याज आएगा तो कितना आएगा? 400 रुपये। यानी कि ये 1 साल का क्या आ गया है? साधारण ब्याज। तो अगर हमारे पास 1 साल का साधारण ब्याज आ गया तो हम किसी भी समीकरण में ब्याज का मान रखेंगे और क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल। तो इसी में अगर मैं 1 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। 2,000 हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ठीक है, इसी समीकरण में हम रख देते हैं प्लस 5। ऐसा ही 1 साल का कितना? 400। तो 5 साल कैसे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बराबर में कितना है? 10,000। अब अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 10,000 में से 5 चौके 20, 2,000 ये जाएगा तो कितना अमाउंट बचेगा? 8,000। यानी कि मूलधन कितना है? 8,000। हमने क्या निकाल लिया? साधारण ब्याज और मूलधन। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? रेट। रेट के लिए हमको पता है क्या फॉर्मूला होता है? साधारण ब्याज जो कितना दिया हुआ है? 400 इंटू 100 बटे हम क्या लगाते थे? मूलधन। और समय कितना है? 1 साल। ठीक है, रेट का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था साथियों? ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यही यहाँ अप्लाई कर देंगे हम रेट निकालने के लिए। ठीक है, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 8 पंजे 40, यानी कि जो हमारी रेट आई है वो कितनी आएगी? 5%। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 13। वो भी सेम लैंग्वेज पर प्रश्न है, इसी प्रकार का है, बस उसमें आपसे थोड़ा सा संख्याएं चेंज कर दें और उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये प्रश्न है हमारा यहाँ भी और यहाँ भी। चलो इसको दोबारा से ही हम लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 13। ये था 12 नंबर प्रश्न और ये है प्रश्न नंबर 13। देखिए, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज सहित 3 वर्षों में 3,200 रुपये तथा 5 वर्षों में 4,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन व दर बताओ। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। उसमें हमसे केवल दर पूछा गया था, लेकिन दर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होता है? मूलधन। तो प्रश्न क्या है? वही है सेम। देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे कोई धनराशि है, अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्या है? मूलधन।
और मूलधन में 5 साल का अगर साधारण ब्याज आप ऐड करते हैं तो कितने आता है 4000 रुपये। इसी प्रकार मूलधन में अगर हम 3 साल का साधारण ब्याज ऐड करते हैं तो ये कितना आता है 3200 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा हमारा 800 रुपये, और 1 साल का जो हमारा साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा 400 रुपये। यहाँ से हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। अब इसमें से अगर हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, तो इसमें हम मान रखते हैं 3 SI, यानी कि 3 × 400 बराबर है 3200। उधर जाएगा 3 चौके 1200, तो जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा हमारा 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आया 2000 रुपये। अब हम क्या निकालेंगे रेट, ये होता है SI कितना है 1 साल का 400 × 100 बटे मूलधन है 2000 और समय है 1 वर्ष। 1 2 3 0 से 1 2 3 और ये आएगा 20, यानी कि जो हमारी रेट आएगी वो कितनी आएगी 20%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसको हम किस प्रकार करते हैं। यहाँ बस हमें जो बड़ी वाला समय है और उसके साथ जो अमाउंट दिया हुआ है उसमें से छोटा समय और उसके साथ दिया हुआ अमाउंट हमें घटाना होता है। ये बात आपको इसमें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन होती है, इसको आप कर सकते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। इससे आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में नेट इसी टाइप के जो प्रश्न बचे हैं उनको हम करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।